कि आज का ये प्रोग्राम जो हो रहा है कि इमरान जी आ रहे हैं और ये हमारा संकल्प है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस आज हर मुद्दे पर, चाहे वो अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, युवकों का मुद्दा हो, कांग्रेस हर मुद्दे पर प्रियंका जी लगातार बोल रही हैं और उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी युवा हैं और युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, कितना पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, आज जिस तरीके से इमरान जी बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए वो खड़े हैं, चाहे वो मोहब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे अल्पसंख्यक के किसी भी मुद्दे पे इमरान जी मुखर होकर बोल रहे हैं और साथ ही वो उस पीड़ित परिवार से भी मिल रहे हैं, उसकी आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो है, देखिए, एक जनता तक इसका मैसेज भी जा रहा है और जनता भी समझ रही है कि कौन हमारे हक के लिए बोल रहा है। तो लगातार इमरान भाई बोल रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की लीडर रफ़त फातिमा है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है माइनॉरिटीज़ की। उनसे बात करेंगे कि 2022 को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। और आज जो है कांग्रेस मुख्यालय पर इमरान प्रतापगढ़ी का प्रोग्राम है और लगातार जो है कांग्रेस आम जन तक जा रही है। 2022 में किस तरह का प्रदर्शन दिखाएगी, इस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? देखिए, आज का ये प्रोग्राम जो हो रहा है कि इमरान जी आ रहे हैं और ये हमारा संकल्प है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस आज हर मुद्दे पर, चाहे वो अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, युवकों का मुद्दा हो, कांग्रेस हर मुद्दे पर प्रियंका जी लगातार बोल रही हैं और उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम जनता के मुद्दों पे बात करें। जिस तरीके से वर्तमान सत्ता ने लगातार हवाई जुमले फेंक के जनता को बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया है, आज वो सब त्रस्त हैं। हर वर्ग जो है सड़कों पे बेचैन दिख रहा है। अगर बेरोज़गार को आप देखिए तो लगातार अपनी मांगों के लिए सड़कों पे अपनी मांगें मांग रहा है। अगर महिलाओं का आप देखिए तो लगातार वो जो है प्रताड़ना की शिकार हो रही है। तो कांग्रेस जनता के मूल मुद्दों पे मुखर होकर बोल रही है। तो हम लोग 2022 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो योगी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, साथ ही जो है बेटी पढ़ भी रही है और बेटी बच भी रही है। देखिए, योगी जी जो है सिर्फ ये प्रचार प्रसार की सरकार है। आप देख लीजिए, सिर्फ इनके इवेंट हो रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आप देख लीजिए, कहते हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश। अभी लखनऊ में आप आए होंगे, देखा होगा कितने गड्ढे मुक्त हैं। यहाँ पे जो है डिजिटल की बातें हो रही हैं, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट प्रदेश, लेकिन स्मार्टनेस के नाम पे कुछ नहीं है। ये जनता को कुछ नहीं दे रहे सिवाय धोखों के। इनका एजेंडा जनता की, इनकी नीयति साफ नहीं है, ना इनका एजेंडा क्लियर है, क्योंकि इनका एजेंडा था विकास, लेकिन विकास के नाम पे विनाश आज हो रहा है। आज हर वर्ग बेचैन है और हर वर्ग परेशान है। तो ये पूरी तरीके से सत्ता से उखाड़े जाएंगे 2022 में। कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई है, जहाँ तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे थे। कितना असर पड़ेगा या कांग्रेस को इसका कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, कुछ किसानों का मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। किसान अपने लिए परेशान है। आज किसान जो है, पूरे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों की समस्याओं का अगर नहीं सुना जाएगा तो कोई भी सरकार टिक नहीं सकती है। किसान लगातार अपनी मांगे उठा रहा है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतरी है, उनकी मांगे नहीं मान रही है। क्यों नहीं सरकार किसान से बात कर रही है? लगातार किसान उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया सरकार ने जो वो अपनी मांगों को लेकर एक निश्चित होते कि हमें सरकार मांग रही है। तो कल की महापंचायत जो ये उसके साथ हर वर्ग खड़ा हुआ है। जो किसानों के हित में है वो सब खड़े थे। कांग्रेस भी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। अच्छा, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। अगर बीजेपी के नेताओं से इस पर सवाल किया जाता है तो वो नेहरू साहब की गलती दिखा देते हैं, उस पर आपके? देखिए, जिस तरीके से ये आज महंगाई बढ़ रही है, हमारी जो है रसोइयों पे इसका बजट हमारे रसोइयों पे भारी पड़ रहा है। एक आम महिला से आप पूछिए कि उसके बजट क्या है, तो वो कहेगी कि मेरे लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो सिलेंडर इतना महंगा करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप बता रहे थे जब आए थे तो आप किसानों को भी सांत्वना दे रहे थे, आप महिलाओं को ये बात कर रहे थे, सुरक्षा की बात कर, लेकिन आज आप सबको जो है परेशान कर रहे हैं। तो महंगाई लगातार बढ़ना एक आम जनता की कमर तोड़ने जैसा हो गया। तो महंगाई को इनको जो है कम करने के बजाय ये लगातार बढ़ा रहे। सिलेंडर के दाम लगातार 300 कुछ रुपए बढ़ गए हैं इधर लगातार। तो इस तरीके से जो है महंगाई पे भी इन्होंने कोई लगाम नहीं कसी है। तो सरकार से सभी परेशान हैं। तो 2022 में जाहिर है जनता ही इनको सत्ता से उखाड़ेगी। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी युवा हैं और युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, कितना पार्टी को फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, आज जिस तरीके से इमरान जी बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए वो खड़े हैं। चाहे वो मोहब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे अल्पसंख्यक के किसी भी मुद्दे पे इमरान जी मुखर होकर बोल रहे हैं और साथ ही वो उस पीड़ित परिवार से भी मिल रहे हैं, उसकी आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो है, देखिए, एक जनता तक इसका मैसेज भी जा रहा है और जनता भी समझ रही है कि कौन हमारे हक के लिए बोल रहा है। तो लगातार इमरान भाई बोल रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा।
कल असदुद्दीन ओवैसी का 3 दिन का जो है यूपी का दौरा है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या? देखिए, ओवैसी साहब जो है भाजपा की बी टीम है। इन्हीं ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या करा है? जब सीए एनआरसी हो रहा था, हर औरत सड़कों पे निकली थी, तब ये कितना उन औरतों के बीच में आए। सवाल ये, आप मांगते मुसलमानों के लिए वोट है, लेकिन मुसलमानों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जो है रोटियां सेक रहे हैं। तो ये सब जनता समझ चुकी है कि कौन किसके लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो ऐसी थी, जब मौका क्या है किसानों का, तो आप किसान महापंचायत में जाते तो लगता, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। तो ये पूरी तरीके पोलराइजेशन का खेल चल रहा है, ध्रुवीकरण का। ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी रोको का नारा है और अलग सब पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा भी, और सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर बन रही है। देखिए, योगी जी को पूरी तरीके मान चुके, उनकी सरकार गई। ये फर्जी जो सर्वे करा के वो जनता को भटकाना चाह रहे हैं, पूरी तरीके से सर्वे फर्जी है। इस सर्वे पे अब कोई नहीं मानने वाला है। जनता भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, वो समझ चुकी है कौन किसके लिए जो है काम कर रहा है, कौन किसके हक के लिए बोल रहा है। तो ये फर्जी जो गोदी मीडिया है ना, वो पूरी तरीके से उसको जो है उसने कैप्चर कर रखा है, बीजेपी ने उसको। तो वो जैसे भी फर्जी सर्वे दिखा के उसको बता सकता है, लेकिन कमरों में सरकारें नहीं बनती, ज़मीन पर सरकार बनती। जनता के लिए आप जब बोलेंगे तब सरकार बनेगी। शुक्रिया।